इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है। एरे का हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की विड्थ। जैसे हमारा ये 2D एरे है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 1 2। हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? 9 रिप्रेजेंट करता है हमारे रेक्टेंगल की लेंथ, 3 रिप्रेजेंट करता है उसकी विड्थ, 8 रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ और 6 रिप्रेजेंट करता है उसकी विड्थ। तो इस तरह से हमें इन रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, हर एक की लेंथ और विड्थ दी हुई है। हमें रिटर्न क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लॉन्गेस्ट डायगोनल। जिस भी रेक्टेंगल का लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा उसका एरिया हमें रिटर्न करना है। अगर हमारे मल्टीपल रेक्टेंगल्स हैं, इनका लॉन्गेस्ट डायगोनल सेम है, तो उस केस में हमें जिसका भी एरिया मैक्सिमम है वो रिटर्न करना है। तो हमें कुछ रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, हमें उसमें से जिसका भी लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसका मैक्सिमम एरिया रिटर्न करना है। जैसे हमारा एक रेक्टेंगल है 9,3, दूसरा है 8,6। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, स्क्वेयर रूट ऑफ जो भी इसकी लेंथ है उसका स्क्वेयर कर दो, प्लस जो भी इसकी विड्थ है उसका स्क्वेयर कर दो। स्क्वेयर रूट ऑफ 9 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, इस रेक्टेंगल का डायगोनल आ जाएगा। एक डायगोनल हमारे पास ये आ गया। सेकंड हमारा रेक्टेंगल था 8,6, इसका डायगोनल निकाल तो क्या है? 10 आया। हमारा 10 डायगोनल सबसे बड़ा है, तो इसका एरिया कितना आएगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो 8 इंटू 6 48, ये हमें रिटर्न करना है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, 4 3 3 4, दोनों का ही हमारा स्क्वायर रूट सेम ही आएगा, दोनों का ही 5 आएगा। हम इसका एरिया निकालेंगे 3 इंटू 4, यानी कि 12। ये हमें रिटर्न करना है। तो सिंपली इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं? हर एक रेक्टेंगल पर जाएं, उसका डायगोनल निकालें। अगर हमारा डायगोनल मैक्स डायगोनल से बड़ा है, इसका एरिया हम आंसर में स्टोर कर लें और इस प्रोसेस को हर एक रेक्टेंगल के लिए रिपीट करते जाएं। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल ऐसा आता है जिसका डायगोनल हमारे मैक्स डायगोनल से छोटा है, तो उसको डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट डायगोनल का एरिया चाहिए। और अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल ऐसा आता है जिसका डायगोनल मैक्स डायगोनल के इक्वल है, तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे मैक्स एरिया से कंपेयर कर लेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो उससे अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एक तो हमारा मैक्स डायगोनल और एक हमारा मैक्स एरिया, जो हमें अभी तक मिला है। फिर हम वन बाय वन हर एक रेक्टेंगल को चेक करते जाएंगे और हमारे मैक्स डायगोनल और मैक्स एरिया को अपडेट करते जाएंगे। तो हमने दो वेरिएबल मैक्स एरिया और मैक्स डायगोनल ये मेंटेन करने हैं। हमें हर एक रेक्टेंगल को चेक करना है। हमारा डायगोनल का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, क्योंकि हमें केवल कंपैरिजन के लिए यूज करना है कि करंट डायगोनल हमारा मैक्स डायगोनल से बड़ा है या नहीं। तो हम स्क्वायर रूट को ओमिट भी कर सकते हैं। हम चाहे तो स्क्वायर रूट लगा सकते हैं या फिर ओमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल डायगोनल की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें केवल कंपैरिजन में उसको यूज करना है। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट को ओमिट कर दिया, हमने डायगोनल निकाला। अगर ये डायगोनल हमारा मैक्स डायगोनल से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे मैक्स एरिया को इस रेक्टेंगल के एरिया से अपडेट कर देंगे और अब हमारा मैक्स डायगोनल क्या हो जाएगा? जो हमें अभी डायगोनल मिला, हम इन दोनों को अपडेट कर देंगे। या फिर एक केस हमारा क्या था कि हमारा डायगोनल मैक्स डायगोनल के इक्वल है, हमारे लॉन्गेस्ट डायगोनल सेम है, तो उस केस में हमें क्या करना था? दोनों का एरिया कंपेयर करना था। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे मैक्स एरिया से बड़ा है, अगेन हम हमारे मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया से अपडेट कर देंगे। तो सिंपली हम हर एक रेक्टेंगल को चेक करके हमारे मैक्स एरिया को अपडेट कर सकते हैं और लास्ट में उसे रिटर्न कर सकते हैं। इसकी हमारी टाइमिंग क्या आएगी? हम हर एक रेक्टेंगल को चेक कर रहे हैं, एक एन साइज का लूप लगाएंगे। अगर हमारे एन रेक्टेंगल हो तो उसके अंदर हम कुछ कांस्टेंट ऑपरेशंस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ n, जितने हमारे रेक्टेंगल्स होंगे, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? O ऑफ 1। हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया है।